सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन में। और लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, हमारे एक और भाई का क्वेश्चन है, बहुत जी प्यारा क्वेश्चन है। जी अविश्वपाल मौर्य भाई है, वो लिखते हैं, भाई सलाम, आपसे एक सवाल था कि कबूतर की एक ही ब्रीड है और वो आगे कैसे चलाएं ताकि वो आगे इनब्रीड ना हो, प्लीज़ रिप्लाई। जी अविश्वपाल अविशपाल मौर्य जी, आपका क्वेश्चन कबूतरबाजी के मुताल्लिक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या है, नस्लों की हिफाजत के बारे में आपने क्वेश्चन किया है, वो बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह उसका जवाब जो आपको मिलेगा वो मुकम्मल मिलेगा। और आप अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपके यहाँ ब्रीड्स में ख़राबी नहीं आएगी। अब ब्रीड्स में ख़राबी ना आए, ब्रीड्स प्योर रहे, नस्लों में मेल नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप बाहर से कोई भी कबूतर नहीं लेके आएँ। कबूतर कोई सा भी बाहर से नहीं लेके आएँ। भले ही आपको कितना अच्छा लग रहा हो, आप अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर नहीं लाएंगे तो आपके यहाँ शुद्धि रहेगी। अब कैसे उन्हें कायम रखें, जो नस्ल आपके पास है उसे आप कैसे प्योर रखें, तो उसका एक तरीक़ा है। कोई भी सफ़र शुरू होता है तो उसका एक वक्त होता है। जैसे कि आज से 50 साल पहले कबूतर खाना कायम किया गया। अब 50 साल के अरसे में कितनी बार कबूतर बूढ़े हो जाते हैं। कोई भी सफ़र शुरू होता है उसकी एक उम्र होती है। कबूतरबाजी के मुताल्लिक़ कोई कबूतर खाना कायम हुआ। अब कबूतर खाने कई तरह के होते हैं। एक परदादा बुज़ुर्ग का था, फिर वो उनके बेटे को मिला, यानी अपने दादा को मिला, फिर वालिद को मिला, फिर अपने को मिला। 4 पीढ़ियाँ अपनी हो गई, 20 पीढ़ियाँ 40 पीढ़ियाँ कबूतरों की हो गई। कबूतरों में क्या रहता है, अगर आपको बिगाड़ पैदा नहीं करना तो अपनी नीयत को और अपने सब्र को और अपने इंतज़ार को कायम रखना है और बड़ों की इज़्ज़त को कायम रखना, अपने दिल में रखना है। लिहाजा इस एतबार से कबूतर खाने में बिगाड़ नहीं पैदा होता। कबूतर खाने में ज़रा सा आदमी के दिल में लालच आई, ज़रा सा कबूतर में हेर फेर किया, कहीं गए तो कबूतर मिल गया, कोई अच्छा समझ में आया, ले आए, ला के उसको अपने कबूतरों में छोड़ छाड़ दिया। लिहाजा वो मेल पड़ने लगे। तो नस्ल को कायम करने के लिए एक ख़ानदान, एक नुत्फ़ा होना चाहिए। लाड मियाँ साहब एक लफ्ज़ कहते थे, लियाकत कबूतर की सूदक नहीं उठती। सूदक क्या? सूदक अंडे बच्चे जो लोग सही लेते हैं तो 2 महीने की मकदार होती है बच्चे का खन कूद के मुकम्मल हो जाना। जब बच्चा 2 महीने का होकर खन कूदता, उस वक्त जो है फिर अंडे बच्चे हो जाते हैं। इस सिलसिले से चलता रहता है। लिहाजा जो है, अगर नस्लों पर कायम रखना है तो पहले टिप्स ये है कि आप दीगर कोई सा भी कबूतर घर नहीं लाएं। और उम्री एतबार से कबूतर ज़ईफ़ हो जाते हैं और मादिनें भी अंडों से चली जाती हैं, नर भी बच्चा कम निकलने लगते हैं और ऐसे हालात हो जाते हैं। तो अब आपको कबूतर खाना कायम रखना है और नस्ल को कायम रखना है तो उसमें आप नए पुराने करिए। नए पुरानों में ऐसा होता है कि कोई पुरानी मादा से पुराना नया पट्ठा डाल दीजिए, कोई पुराने नर से नई पट डाल दीजिए। तो इस सिलसिले से खून पर हड्डी कायम रहती है, वो करीब के करीब होते हैं, रिज़ल्ट भी वही रहते हैं, बेहतर रहते हैं और कबूतर में बुराई नहीं आती। और इधर से कबूतर ले आए, उधर से ले आए, यूँ किया, तो वो क्या है, जैसी कबूतरबाजी करोगे वैसा कबूतर खाना हो जाएगा। लिहाजा कायम कबूतर खाने को, नस्लवंद कबूतरों को में किसी भी किस्म की मेल तेल नहीं होना चाहिए। अब कबूतरियाँ अंडों से न जाएं, इसमें आपको एक अमल पे कायम रहना है। कितने ही बड़े उस्ताद आ जाएं,
जो मरे हुए कबूतर को उठा के फेंक दें तो वो 17 घंटे उड़ता रहे, ऐसे आदमी को भी अपने घर की कबूतरियाँ नहीं दिखाना, हाथ में नहीं देना। देखो, हाथ में मत दो, खातिर तवाज़ो मुकम्मल करो, इज़्ज़त मुकम्मल करो उन्हें, मगर कबूतर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। देखिए, अभी वो हमारे पहलवान साहब आए थे, उनके कबूतर को देखते ही आधे % की उम्मीद दर्शाई थी। वो कबूतर का किसी ने इतनी बुरी तरीके से, जैसे मादिनों को अंडे से ख़राब कर देते हैं, ऐसे नरों को भी जानकार लोग बच्चों से ख़राब कर देते साहब हैं। एक किस्सा यही मैं सुनाना चाहता हूँ जी दोस्तों जी को। जी, सुनाइए। ये लियाकत साहब भी साथ में थे। जी 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 हम संडे जी, के मैं मार्केट में घूमने गए थे। जी लियाकत साहब दोनों ही थे। जी और एक काशनी से मेरे को खास लगाव है, तो काशनी जोड़ दिखी तो उठा के हमने चेक करा, माशाल्लाह दोनों बेहतरीन कबूतर थे, कबूतर और कबूतरी। और उठा के हमने पैसे वगैरह लगा के वापस छोड़ दिए। और फिर हमने कहा आते हैं अभी, तो एक चक्कर घूम के आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे हमें वापस पहुंचने में। तो हमने कहा कि ला साहब वो कबूतर दो। तो जब उठा के वापस हमने लिए तो मतलब अंदर से दिल लरस गया मेरा। मैं लियाकत साहब को दिया, मैं कहा साहब अब लेने के नहीं है ये कबूतर। किसी ने इतने तोड़ दी थी उसकी 10 मिनट के अंदर। क्या मतलब कैसे लोग हो जाते हैं, उनका दिल कैसे कर जाता है ज़रा से में। अरे साहब, वो क्या होता है कि इंसान जो है थोड़ा सा, मालूम है, जब कबूतरी के साथ, उसकी तय के साथ हरकत होती है तो उस वक्त कबूतरी की कैफियत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, और बड़ा अंदर से तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। जब बिल्ली कबूतर को पकड़ लेती है और ले के जाती है तो कबूतर की आँखों में, जो भी कबूतरबाज होता है जब वो उसकी तरफ देखता है तो एक बड़ा गम होता है कबूतर की आँखों में, और कबूतरबाज किलप जाता है देख के। वो उसके मुंह में दबा हुआ होता है और उसकी आंखों के अंदर एक ऐसा मंज़र होता है कि वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब कबूतरी की कोई तय के साथ हरकत करता है तो कबूतरी उसकी तरफ देखती है और उस वक्त अपने रब से ये कहती है कि अल्लाह पाक, हमने ऐसा क्या किया कि ये कैसा इंसान है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ, किसी से रंजिश हो तो उसी को नुकसान पहुँचा। एक परिंदे को पहुँचा के, ये बहादुर लोगों के काम नहीं है, जिस फील्ड में हो। लोगों के काम है, अरे वो तो इंसान ही नहीं है मेरी नज़र में। कबूतर में नस्लों जो हैं, नस्लों में जो इतने बिगाड़ आए, ये आए, तो वो नापैद होने की वजह से। मादिने हैं, अंडे नहीं दे रही हैं। अब अंडे क्यों नहीं दे रही हैं? यहाँ सैकड़ों केस आते हैं, दर्जनों। वो अभी एक कबूतरी आई है, लाजवाब, उनके घर जोड़ गई थी और 2 झोल बच्चे बेहतरीन हुए और सब कुछ सही था। और मावे भी थी, कोई टीम आई थी बाहर की कबूतरबाजी करने, उन्होंने धीरे से काम दिखा दिया, कबूतरी ख़राब हो गई। खैर वो होशियार आदमी था, उसने कुछ अपना तरफ ना करके मेरे पास खबर भेजी कि लियाकत साहब वो बच्चे वगैरह तो बेहतरीन हुए 2 झोल, और अब ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कोई आया था? क्या साहब 8-10 लोग आए थे बाहर के, जोड़ मांग रहे थे। तो मैं कहा साहब ये जोड़ अभी देने की नहीं है, ये कबूतर बढ़ाऊंगा मैं, बहुत उतनी देर में क्या से क्या हो गया। तो ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे, अब वहीं आ जाए। जी हाँ, उनके पास जैसे एक जोड़ा है तो उनकी नस्ल आगे। जी जी जी, हाँ, वो नस्ल कायम करने के लिए। अच्छा, अब माँ बेटे से जोड़ नहीं लगती, बाप बेटी से जोड़ नहीं लगती, दादा पोती से जोड़ लगा दो, पिछली 7 पीढ़ी के जो भी मयार था वो आ जाएगा सामने। दादी पोता लगा दो, पिछली 7 पीढ़ी का। अब जोड़ों के साथ मेहनत करना पड़ती है, रंग के एतबार से मेहनत करना पड़ती है, उड़ान के एतबार से मेहनत करना पड़ती है, नज़र के एतबार से मेहनत करना पड़ती है। और एक बात आपको बड़ी पते की बता दूं, जो आपके क्वेश्चन में नहीं है, कि हर लम्हा, हर साल जो है जोड़ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। हर बार के पट्ठों में कुछ आपको परवाज़ में मिलता है, कुछ रंग के एतबार से मिलता है, कुछ हड्डी के एतबार से मिलता है।
तो जितने हिस्सों में कबूतरबाजी बटी हुई है, यहाँ अभी इतनी बात करना मुनासिब नहीं होगा। उसके अंदर जब आप जाके देखोगे तो जो 10 साल पहले जोड़ कायम हुई थी, अरे यार ये तो वही का वही बच्चा है जिन्होंने देखे होते हैं, जो बराबर कंटिन्यूस मेहनत कर रहे होते हैं कबूतर खाने के ऊपर। अरे यार ये तो फलाने टाइम में लगी थी और देखो वही की वही बात आई है, लिहाजा ये जो बच्चे हैं इन्हें रोकने के। जब कोई नस्ल आपके कसौटी पे मुकम्मल हो जाती है तो फिर उन्हें जांचा परखा नहीं जाता, फिर तो वो क्या है कि हमेशा कुछ करके ही दिखाते हैं। अगर मेल तेल नहीं डले तो वो मेल तेल डल गए और कबूतरबाजी में, अच्छा अब ये तो हो गया कबूतर खाना कायम रहेगा। अब इसके लिए आपको एक सेक्रीफाइस और करना पड़ेगा कि बीमारी को हरगिज़ कबूतर खाने में ना घुसने दें। उसके लिए आपको थोड़ी सी सख्ती बरतना पड़ेगी। अब बाज़ार में 4 दोस्त गए, इधर हाथ डाल उधर डाल, इसको देख उसको मसाक उसको देख, और आपके घर आए सारे के सारे लोग कबूतरबाजी करने लगे। आप गए अपने कबूतर खाने में, 2 4 8 कबूतर इन लोगों को दिखाए, सब ने बारी बारा से हाथ में लिए और वैसे के वैसे कबूतर खाने में वो इन्फेक्शन लेके आए थे। बाज़ार जो होता है उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। अब आप लेके गए और बीमारी आपके घर आ गई है, तो जब बीमारी आ जाती है तो कबूतर खाने, बड़े बड़े कबूतर खाने ख़त्म हो जाते हैं। जितना बड़ा कबूतर खाना होता है उतने ख़तरे में होता है। बीमारी आ गई तो संभाले नहीं संभलती। अभी एक हमारे काफ़ी अजीज़ों में से हैं औसाफ मियाँ, बहुत अच्छा नौजवान है। अभी कबूतर उनके यहाँ ऐसे मर रहा है कि वो मुझे फ़ोटो अभी उन्होंने कल दिखाई थी तो मैं देख के अब क्या कहता, बहुत ख़राब कंडीशन है। एक कबूतर की वजह से सारा कबूतर तो लिहाजा जो है बहुत सारी बातों का ख्याल रखिए, और इन सब के ऊपर रख रखाव का बहुत बड़ा मामला होता है। रख रखाव उसको कहते हैं जो लोग, मतलब अब उसके अंदर जैसी मेहनत करो, बड़े बड़े कबूतर खाने हैं जिनमें बड़ी धावलें हैं, उसके आगे बड़े केज बने हुए हैं, पिंजरे हैं, कबूतर बाहर नहीं निकलते, पूरी धूप भी उन्हें मिलती है, पूरी हवा मिलती है, मुकम्मल कबूतर रहता है। लिहाजा उनमें न तो बीमारी की कोई आशंका रहती है, किसी किस्म से नहीं रहता। अब जंगली कबूतर है, जंगली कबूतर रानी खेत के जरासीम लिए हुए जी रहा है, आपके यहाँ आया, आपके यहाँ बाहर दाना डलता, उसने भी 2 4 दाने खाए या बीटी कर गया तो वो तो अपना काम कर गया, अब आप उसको संभालते रहो। लिहाजा कबूतर खाने के ऊपर बहुत कबूतरबाज को बड़ी होशियारी से काम करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो परवाज़ में दिखा दीजिए, मियाँ ये मेरे कबूतर उड़ना है, ये मगरिब तक अंधेरे तक लंबी से परवाज़ हुई, ये मैं फर्स्ट प्राइज जीत रहा हूँ, मेरे कबूतर पूरे मुकम्मल उड़ रहे हैं। अब कहीं कोई बिगाड़ नहीं है। कबूतर की कसौटी जो होती है वो परवाज़ होती है। कबूतर में उड़ान हो, कबूतर में वापसी हो, कबूतर में खूबसूरती हो, कबूतर में खूबसूरती हो, ये सारी चीज़ें मिल के फिर एक शौक़ बनता। अब उस शौक़ का क्या कहना, लिहाजा कहने को तो बड़ा दिल चाहता है लेकिन डर भी लगता है कि यार इतनी कबूतरबाजी हो गई इतनी कबूतरबाजी हो गई, अब क्या कहा जा सकता। कबूतरों के ऊपर मेरे भाइयों बहुत अलर्ट रहो। कबूतर उस्ताद खलीफा और पीर भाई, इनके अलावा जो है परवाज़ में दावत करो, नीचे अपना कुर्सियाँ लगवाओ, देख पकाओ, जो भी कर सकते हो खिदमत, वो कबूतर उड़ा के देखो। और बाकी मैं तो मियाँ, मैं अभी रोज़ाना 2 4 विजिटें करता हूँ, कोई ना कोई। कल एक दोस्त आए थे, दोस्त क्या बच्चे हैं मगर आए थे, लेके गए, कबूतर दिखाए, ये पकड़ने लगे, ये देखिए मगर मियाँ मैं कबूतर नहीं पकड़ के देखता। कबूतर तो अपनी ज़बान से अपना शजरा रंगी एतबार से
और नस्ली एतबार से दे दिया। अब जितना अच्छा काम इनके सिरों ने किया होगा उतना ही करेंगे ये। कबूतर की उड़ान शाम, बस इतना कह गए। कबूतर देख के आ गए, मगर मुझे बड़ा हिल गया मैं। कम से कम 10 जंगली उनके यहाँ गए, वो दाना खा रहे थे, वो लोग भी खा रहे थे और वो भी खुश हो रहे थे। ना है अभी 6-7 महीने 5-6 महीने से कबूतरों के शौक़ में आए, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अब ऐसे में आप किसी को अब आ जाता आदमी तो चले जाते हैं। ये है कबूतर खानों के ऊपर अगर शौक़ कर रहे हो, साथ में सब रहो, दिल में खिलाड़ी से खिलाड़ी का बैर नहीं होना चाहिए मगर ये सोच होना चाहिए कि इससे अच्छे मेरे हों, इससे अच्छी मेरी परवाज़ हो, इससे अच्छे मेरे कबूतर हों, ये सोच होना चाहिए। जी में कुछ नहीं रखा कि कोई बड़ा कबूतरबाज जो कबूतर बेचने के एतबार से 1,00,000 1.5 लाख की जोड़ें बेच रहा है, वो कहीं आ गया तो जी में लगे हुए हैं उसके, वो सब कुछ नहीं है। उससे अच्छे बनाने की कोशिश करो। और देखो हर चीज़ में अगर मेहनत हो तो सफलता है, कामयाबी है, अगर सच्चे दिल से करी जाए। देखो कबूतर क्या है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा साहब। बस तो मैं इमरान मियाँ मुझे कह रहे हैं लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों से इतनी बात हो पाएगी। थोड़ा हर जो क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये तो समंदर है। अविश्वपाल भाई, आपकी वजह से देखिए कितना लंबा बस नए पुराने क्वेश्चन था, आप नए पुराने उसी नस्ल में करते रहिए और ना कहीं कोई कबूतर दीजिए न लीजिए। हाँ, अगर एक दादा के 3-4 पोते हैं और आपके यहाँ से कोई कबूतर लेके गया है, नर लेके गया है, तो उसको लाके अगर वो छोड़ता है तो उसे कबूतर खाने से अलग मत करिए। लेकिन अगर कोई मादा लेके गया है और कुछ दिन उसने रखी, महीने 2 महीने, और मादा वापस आई है, तो उसको एकदम कबूतरों में ना मिलाइए। और पहली आने के बाद जो पहली बार अंडे हों तो उन अंडों को आप हटा दीजिए, उसके बाद फिर बच्चे ले सकते हैं आप। लिहाजा बात ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।